नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से, जहां पर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छोटे डोंगर में कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सकते में डाल दिया। लोगों की रातों की नींद उड़ गई और लोग दहशत में आ गए। दरअसल यहां पर नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी और फरार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का अपराध। बीजेपी नेता सागर साहू की हत्या। लाल आतंक के खिलाफ बीजेपी की चोट। नारायणपुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छोटे डोंगर के क्षेत्र में ऐसी सनसनी फैली कि हर कोई सन रह गया। यहाँ बीजेपी के कर्मठ नेता सागर साहू की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर से हर तरफ हड़कंप मच गया। सागर साहू को गोली मारने के बाद नक्सली मौके से फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें गंभीर हालत में छोटे डोंगर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए नारायणपुर के जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार होकर आए और सागर साहू नाम के व्यक्ति घर में घुसकर उन पे 2 राउंड फायर किया। घटना स्थल के में 2 राउंड खाली होकर बरामद हुए हैं। इनका उपचार, प्राथमिक उपचार करने के लिए इनको वहीं स्थित CHC में भर्ती कराया गया। तत्पश्चात इनका और बेहतर उपचार के लिए इनको जिला नारायणपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पे इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। उधर बीजेपी नेता की हत्या के बाद पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा आज सागर साहू के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने सागर साहू को श्रद्धांजलि दी और परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। JP नड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता के परिवार के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी ताकत के साथ नक्सली हमलों का जवाब देंगे। जब मैंने सुना, और मैंने पहले भी कहा कि सागर साहू की जब खबर सुनी तो मन द्रवित हुआ। हम पूरी ताकत के साथ ऐसे नक्सली हमलों का एक बार नहीं अनेकों बार जवाब देंगे और प्रजातांत्रिक तरीके से विचार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता सागर साहू नारायणपुर जिले के बीजेपी उपाध्यक्ष भी थे। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने शुक्रवार रात इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2024 का चुनाव नजदीक है। मजहब को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी। मदनी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है, उतना ही मदनी का भी है। इस्लाम की जाए पैदाइश है, इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के इस बयान के बाद सियासत का तूफान उमड़ पड़ा है। राजनीति तेज है, आरोप मुसलमानों के भड़काने का लगा है। धर्म को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा अधिवेशन हुआ, लेकिन अधिवेशन से बड़ा जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बयान हो गया है। महमूद मदनी ने मोदी भागवत का नाम लेकर इस्लाम पर ज्ञान दिया है। मदनी ने कहा है कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है।
बीजेपी से जमीयत बात करना चाहती है, संघ को भी गले लगाना चाहती है, लेकिन मदनी के इस नए बयान से खाई और चौड़ी हो सकती है। नई बहस के लिए नए मोर्चे खुल सकती है, या यूं कहे कि मदनी ने जो कहा वो सीधे सीधे आरएसएस को चुनौती देने जैसी है। इतिहास के पन्नों को जब पलटे तो पता चलता है कि इस्लाम का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन मदनी से अपनी नई थ्योरी से विवादों की डिक्शनरी खोल दी है, जो किसी भी सूरत में आरएसएस के खांचे में फिट नहीं बैठता है। बावजूद मदनी ताल ठोक रहे हैं। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। जमीयत उलेमाए हिंद का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख कई बार कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, जो मुस्लिम है वो हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण कर मुस्लिम बने। हाल में ही मोहन भागवत ने ऐसे बयान दिए। जमीयत के बयान में सियासत के अक्ष नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले ऐसी सक्रियता बताती है कि जिन मुद्दों को जमीयत ने अपने मन से उछाला है, उस पर जोरदार बहस होगी। मदनी साहब के आज से 15 पीढ़ी पहले जो भी पर दादा रहे होंगे, उनका नाम जानकारी दे दे तो पता लगेगा इस्लाम कहाँ से आया था और इस्लाम कैसे आया था देश के अंदर। इस देश का मूल जो धर्म है वो सनातनी है और हम लोग सब सनातनी है, ये उनको समझ में आना चाहिए। इवन जो आज इस्लाम को मानते हैं वो भी मेरा मानना सनातनी है इस देश में। इस्लाम बाहर से नहीं है तो कहाँ से आया है? अगर बाहर से नहीं आता तो मातृभूमि तो उनकी ये है, पितृभूमि उनकी है, लेकिन पुण्य भूमि तो नहीं है। पुण्य भूमि तो मक्का है, पुण्य भूमि तो विदेश की धरती है। तो सवाल इस बात का है, आपको कभी भी जो है गलत चीज़ें जो है या झूठे चीज़ आप कितना भी छुपा के रखो नहीं होता, तो आप झूठ मत बोले। जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में मौलाओं ने कई प्रस्ताव पारित किए। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू ही 5 अरब यूरो से अधिक का रहा। 2021 में बीबीसी ने 227 मिलियन यूरो का लाभ कमाया था। अब पैसा आता है तो पैसा दिमाग पर चढ़ भी जाता है, और शायद यही अब बीबीसी के साथ हो रहा है, क्योंकि पहले तो बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया में बदनाम करने के लिए फसाद वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन उस बदनामी से भी उसका मन नहीं भरा, तो अब उसे आईसिस की आतंकी प्यारी लगने लगे हैं, क्यूट लगने लगे हैं, इनोसेंट लगने लगे हैं। और बीबीसी की यही सोच अब ब्रिटेन के लोगों को नागवार गुजर रही है। जिस ब्रिटेन में बीबीसी ने पत्रकारिता शुरू की, पत्रकारिता के आयाम रचे, उसी देश में अब बीबीसी खबरों को ओजी टीआरपी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और यही दौर अगर जारी रहा तो बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन न बनकर बेहद बकवास कॉरपोरेशन बन जाएगा। पहले पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रची, डॉक्यूमेंट्री का प्रोपेगेंडा, बीबीसी का हथकंडा। बदनामी वाले खेल में एक्सपोज हुआ बीबीसी। बीबीसी को अब आतंकी पसंद है। बीबीसी की कास्टिंग आईएसआईएस का टेररिस्ट। बीबीसी का खेल ब्रिटेन में हुआ फेल। दुनिया में जब बीबीसी भारत को बदनाम करने में नाकाम रही, दुनिया में जब पीएम मोदी के खिलाफ बीबीसी की रची साजिश ध्वस्त हो गई, तब बीबीसी ने एक नई साजिश रची। पीएम मोदी के खिलाफ वाली डॉक्यूमेंट्री में भी बीबीसी हिंदू मुसलमान टकराव को बढ़ावा देती थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया। तो अब नए कांड में बीबीसी ने आईएसआईएस की एक आतंकी पर ही भावनात्मक डॉक्यूमेंट्री बना डाली। बीबीसी के नए कांड का नाम है द शमीमा बेगम स्टोरी। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि दुनिया में जिस बीबीसी की रिपोर्ट की कस्में खाई जाती थी, अब वो भारत बदनाम करो कॉरपोरेशन बन गई है, यानी बीबीसी। कैसे? इसके लिए आपको इस नई डॉक्यूमेंट्री विवाद को जानना होगा, जिसके लिए आपको 2015 के साल में जाना पड़ेगा, यानी 8 साल पीछे। दुनिया में ये वो वक्त था जब सीरिया पर आईएसआईएस का कब्जा था।
अबू बकर अल बगदादी की एक आवाज पर दुनिया के तमाम भटके हुए नौजवान और इंसान जिहाद के खूनी रास्ते को अपनाने के लिए तैयार थे। और यहीं से शुरू होती है एक आतंकी दास्तान। ब्रिटेन की रहने वाली शमीमा बेगम उस वक्त केवल 15 साल की थी। अपने दोस्तों के साथ उसने आतंक की राह चुनने के लिए अपने वतन ब्रिटेन को छोड़ दिया। शमीमा बेगम को अब बेगुनाहों के खून से खेलने की आदत लग चुकी थी। शमीमा बेगम को मासूमों की चीख पसंद आने लगी थी। इसीलिए उसने बगदादी की बताई राह को चुना था। सीरिया में शमीमा बेगम ने वो सब सीखा जो एक आतंकी को सिखाया जाता है, बेरहमी और जिहाद। सीरिया में आतंक की सरपरस्ती बगदादी की मौत के साथ तो खत्म हो गई, लेकिन इस खूनी जंग में शमीमा बेगम की जान बच गई। अब जान बची तो बेगम को वतन याद आने लगा। शमीमा बेगम ने सीरिया में ही आईएसआईएस के कैंप में शादी कर ली थी और तभी से दुनिया इस शातिर चेहरे को जिहादी दुल्हन कहने लगी। 3 साल तक किसी ने भी शमीमा बेगम को नहीं देखा, क्योंकि वो आतंक की पाठशाला में इंसानियत के खिलाफ वाली किताबों का इल्म जो ले रही थी। 2019 में इसलिए ब्रिटेन ने शमीमा बेगम की नागरिकता को खत्म कर दिया, क्योंकि किसी भी आतंकी के लिए दुनिया के किसी भी वतन में जमीन मयस्सर नहीं हो सकती। आतंकी का बस एक ही पनाहगाह होता है और वो है जमीन के 2 गज नीचे। आईएसआईएस के खौफनाक अत्याचार पूरी दुनिया ने देखे हैं। बात बात पर कैमरे के सामने लोगों का गला खंजर से अलग कर देना, बारूदी विस्फोट करना, जान ले लेना, सब कुछ आईएसआईएस के इन आतंकियों का शगल हुआ करता था, जिसकी साथी थी शमीमा बेगम। और अब इस खतरनाक खौफनाक औरत पर बीबीसी का प्यार उमड़ आया है।